प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण। आज हम रिजर्व बैंक के वर्जित अथवा प्रतिबंधित कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा निम्नांकित कार्य वर्जित हैं। यहाँ पर वर्जित से आशय यह है कि यह कार्य करने की अनुमति आरबीआई को नहीं है। फर्स्ट, किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार करना। सेकंड, किसी कंपनी के अंश खरीदना अथवा अंशों की धरोहर पर ऋण देना। नेक्स्ट, किसी स्थायी संपत्ति को बंधक रखकर अथवा उसके अधिकार पत्रों की जमानत पर ऋण देना। नेक्स्ट, चालू अथवा अन्य खातों में जमा पर ब्याज देना। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्तियों को ऋण देना। और अंतिम वर्जित कार्य, दर्शनी बिलों के अतिरिक्त अन्य कोई बिल लिखना या स्वीकार करना। यहाँ पर यह बात मुख्य है कि उपयुक्त व्यवस्थाएं रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17, 18, 42 तथा 45 में की गई व्यवस्था में बाधक न होने पर ही लागू होगी। सरकार के बैंकर, एजेंट अथवा सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक का कार्य रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 20, धारा 21, धारा 22 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर अथवा एजेंट अथवा सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के निम्नांकित कार्य सलाहकार के रूप में संपादित करेगा। फर्स्ट, सरकार के करों तथा ऋणों का संग्रहण करना। सेकंड, बिना ब्याज सरकारी जमाएं प्राप्त करना। थर्ड, सार्वजनिक ऋणों को प्राप्त करना, चुकाना, उनके ब्याज का भुगतान करना तथा अन्य व्यवस्थाएं करना। नेक्स्ट, सरकार को ऋण देना तथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक को सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करने के प्रतिफल के रूप में निर्धारित कमीशन वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। वो आगे उसमें भूल गए। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन संबंधी प्रावधान। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 28A तथा धारा 33 में रिजर्व बैंक द्वारा भारत में नोट निर्गमन संबंधी प्रावधानों का समावेश है। जहां अधिनियम की धारा 22 से रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है, वहीं धारा 23 से रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग नोट निकालता है तथा धारा 24 के द्वारा रिजर्व बैंक को क्रमशः 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये की राशियों के नोट निकालने का अधिकार दिया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा निकाले गए ये नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं जब तक कि कोई विपरीत प्रावधान न हो। 1 रुपये का करेंसी नोट भारत सरकार का वित्त विभाग निकालता है। रिजर्व बैंक द्वारा 1 रुपये का नोट नहीं निकाला जाता, परंतु रिजर्व बैंक उसे चलन में डालता है और वही उसका हिसाब भी रखता है। यह भी भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है
1978 के आदेश के बाद अब तक 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोटों का निर्गमन बंद है। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के नोट निर्गमन। इस अधिनियम की धारा 28A में रिजर्व बैंक द्वारा विशेष प्रकार के नोट निकालने का भी प्रावधान है, जो पड़ोसी देशों में प्रचलन में विधिग्राह माने जाते हैं, पर भारत में नहीं। 1958 में रिजर्व बैंक द्वारा 5 रुपये, 10 रुपये तथा 100 रुपये के विशेष नोट जारी किए गए थे। नेक्स्ट, नोट निर्गमन के पीछे धरोहर कोषों की व्यवस्था अर्थात रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 33 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे वैधानिक कोष धरोहर के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है, जो समय समय पर बदलता रहता है। प्रारंभिक अवस्था में नोट निर्गमन प्रणाली में जनता का विश्वास जमाने हेतु नोटों का निर्गमन आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित था, जिसमें रिजर्व बैंक कुल निर्गमित कागजी नोटों के पीछे 40% सुरक्षित कोष स्वर्ण अथवा स्वर्ण सिक्कों अथवा स्वर्ण पाठ अथवा स्टर्लिंग के रूप में रखता था तथा शेष 60% भाग सरकारी प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक बिलों के रूप में रखा जाता था, जिसमें कम से कम 40 करोड़ रुपए का स्वर्ण सुरक्षित कोष में रखना अनिवार्य था। नेक्स्ट, संशोधित व्यवस्था। 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रबंध की भारी व्यवस्था एवं विदेशी विनिमय के संकट के कारण नोट निर्गमन की 29 वर्षों से चली आ रही आनुपातिक कोष प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के द्वारा नोटों की राशि के पीछे कुल 515 करोड़ रुपए के तुल्य कोष रखना आवश्यक कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना तथा सोने के सिक्के तथा बाकी 400 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां, जो विशेष परिस्थितियों में 300 करोड़ रुपए तक घटाई जा सकती थी, निर्धारित कर दी गई। स्वर्ण कोषों की पूर्ति को जादुई ढंग से बढ़ाया गया। जो पूर्व में 40 करोड़ रुपए मूल्य का सोना रखा जाता था, उसका मूल्यांकन 18.21 रुपये प्रति 10 ग्राम था, परंतु 1956 में यह बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए मूल्य के मूल्यांकन को अंतर्राष्ट्रीय दर पर 53.58 प्रति 10 ग्राम तक बनाया गया। अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर करने से मई 1991 में रिजर्व बैंक के पास 7,160 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष में था। नेक्स्ट, वर्तमान संशोधित व्यवस्था। 1957 में विदेशी विनिमय संकट की जटिलताओं के कारण पुनः संशोधन कर 25 अक्टूबर 1957 के आदेश द्वारा न्यूनतम कोष, जो पूर्व में 500 करोड़ रुपए था, घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम कोष में
115 करोड़ रुपए का स्वर्ण या स्वर्ण के सिक्के तथा शेष 85 करोड़ रुपए मूल्य के स्टर्लिंग व विदेशी प्रतिभूतियां रखने की व्यवस्था की गई। इस संशोधन में रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से विदेशी प्रतिभूतियों के कोष को शून्य तक घटा सकता है। इस प्रकार यह प्रणाली 1957 से लगातार वर्तमान तक चलन में है।